Assalamualaikum. Hello and welcome to another exciting video on CS circuit. Well, this video is about computer science grade 11 and today we're going to discuss about unit number 6, impacts of computing, extensive response question answers. So do not forget to like, share and subscribe as well. And without wasting your time, I'm going to start this video. Here you go. Determine the fundamental concept regarding the safe and responsible use of information sources. Distinguish reliable information from unreliable sources as well. ऑलराइट बेसिकली जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, सबसे बेसिक कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंफॉर्मेशन को आपने सेफली और रिस्पॉन्सिबली इस तरह से यूज़ करना, लाइक यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे हैं या जिस इन्फॉर्मेशन पे आप बिलीव कर रहे हैं, इट्स ट्रस्टवर्दी एंड इट्स करेक्ट एज वेल. ओके, आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है. ठीक है, आपने ये देखना है कि आप अथेंटिक सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं. ठीक है, रिलायबल सोर्सेज आर द वंस दैट आर नोन फॉर बीइंग एक्यूरेट, यानी कि अथेंटिक सोर्सेज होते हैं वो. ठीक है, लाइक रिस्पेक्टेड न्यूज़ वेबसाइट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, एंड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एज वेल. ओके, और अनरिलायबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जैसे कि अगर हम रैंडम वेबसाइट्स की बात करें, कुछ अनवेरीफाइड सोशल मीडिया पोस्ट की अगर हम बात करें. ठीक है, या फिर जो है वो कुछ अनवेरीफाइड क्लेम्स होते हैं जैसे कि एनीवन हु स्प्रेड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन. ओके, अब रिलायबल और अनरिलायबल सोर्सेज में हम जो है वो डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक अगर जो सोर्स है उसकी कोई गुड रेपुटेशन है, ठीक है, कोई फैक्ट्स हैं, तो हम कह सकते हैं इट्स रिलायबल. ठीक है, रिलायबल सोर्सेज यूजुअली प्रोवाइड एविडेंस इन शो हु राइट द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आपके पास अथेंटिक सोर्सेज होते हैं मोस्टली वहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है. ठीक है, और जो अनरिलायबल सोर्सेज होते हैं उसमें गलतियाँ होती हैं बेतहाशा. ठीक है, उसमें कोई एविडेंस नहीं होता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, सो इन्फॉर्मेशन को डबल चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ताकि आप जो है वो रूमर्स को या फेक न्यूज़ से जो है वो आप बच सकें. ठीक है, question number 2 is, imagine you are researching a controversial topic online. In what ways would you undertake the encountered information sources, identifying and verifying the reliability, determine the steps you would take to ensure safe and responsible use of these sources in your research. आप अगर किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को पे जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है. ठीक है, चेक इफ़ द सोर्स इज़ अ वेल नोन एंड ट्रस्टेड वेबसाइट, आप वेबसाइट को देखेंगे, उसके रिव्यूज़ देखेंगे. ठीक है, like a major news outlet or an educational site. Look for the author's names and see if they are an expert on the topic. आप ऑथर का नाम देखेंगे. ठीक है, उसके बारे में सर्च करेंगे. फिर आप दूसरे सोर्सेज को भी चेक करेंगे सेम टॉपिक के लिए और कंपेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन को, यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे क्रॉस चेक करें. ठीक है, सो इफ इट विल मैच देन यू कैन से इट्स ट्रस्टवर्दी. ओके, if many reliable sources agree, the information is more likely to be true. Be careful with sources that only show one side of the story and or have lot of mistakes. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लाइक आपने उस इंफॉर्मेशन से बचना है कि जहाँ पे सिर्फ एक साइड की स्टोरी है और अगर आप उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं तो आपको उसके अगेंस्ट कोई भी सेम इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही. ठीक है, रीड द कमेंट्स एंड रिव्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बताया था लास्ट वीडियो में कि मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ही स्कैम होता है. वो इसलिए कि मोस्टली जो है वो एड्स से शॉपिंग की जाती है, लाइक फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स. नॉट ऑल आर फेक, बट बचने के लिए ऐसा होता है कि जो है वो आपको अथेंटिक वेबसाइट से ही जाके ऑर्डर करना चाहिए, आपको उसके रिव्यूज़ चेक करने चाहिए. ठीक है, ताकि आप स्कैम से बच सकें. Make sure to check if the source provides evidence or facts to support their claims. By following these steps, you can use information safely and responsibly in your research. Question number 3 is, argue about the increased connectivity provided by computing technology facilitating communication between individuals, and what are the key technological advancements driving this phenomena. राइट, इंक्रीज कनेक्टिविटी की वजह से आपने देखा होगा कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो गया. अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने व्यूज़ को हम इजीली शेयर कर सकते हैं. ठीक है, और इंटरनेट और आईसीटी डिवाइसेस की हेल्प से हम जो है वो, या स्मार्टफोन की हेल्प से हम इजीली मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, इंस्टेंटली अपने फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं. ठीक है,
और इंफॉर्मेशन बेसिकली इससे जो है वो बहुत ही इजीली की इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जो है वो कनेक्टेड हैं आपस में इसके थ्रू। Key technological advancements driving this change include fast internet connections, which let us load websites and videos quickly. Social media platforms like Facebook and Instagram let us connect with others and see what they are up to. Okay. Messaging apps like WhatsApp and Telegram make chatting easy and free. Like आप social media के different applications को use कर सकते हैं communication के लिए। फिर स्काइप और जूम की अगर हम बात करें तो आप इस पे इजीली अपनी बिजनेस मीटिंग्स या एजुकेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस को इजीली आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज हेल्प अस शेयर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेयर एनीवेयर। These technologies have made global communication easier and faster, helping people from different places work together and stay in touch as well. Question number 4 is distinguish the environmental consequences of increased connectivity through computing, including the impact on energy consumption and electronic waste, and how can these challenges be addressed. Alright, increased connectivity through computing has both गुड एंड बैड इफ़ेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली कुछ हमारे पास नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके पॉजिटिव साइड हम जो है वो उसके थ्रू हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है, विच कैन रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एज वेल। और टेक्नोलॉजी को जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके कुछ चैलेंजेस है। वो सबसे बड़ा इशू ये है कि computers and data centers need a lot of electricity to run. Obviously, electricity चाहिए, ठीक है. This increases energy consumptions, which can contribute to pollution if the energy comes from non-renewable sources like coal. Another problem is electronic waste. As people upgrade their gadgets, old devices are often thrown away, which can harm the environment if not recycled properly. अगर old resources को recycle ना किया जाए तो ऑब्वियसली उसके थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट को हम पहुँचता है, ठीक है। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस वी कैन स्टार्ट अप बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस। ओके, recycling old electronics properly is also important to reduce waste and recover valuable materials. People can also reduce their impact by using technology more wisely and only replacing devices when necessary. Alright. Question number 5 is analyze the ways via which increased connectivity impacts the computing, affecting various cultures and societies. Critically evaluate the potential positive and negative human impacts, such as in changes in social behavior, privacy concerns, and the digital divide. अच्छा, increased connectivity through computing affects cultures and societies in many ways. Like अगर हम बात करें different cultures की, so we can share traditions, foods, and ideas, making it easier to understand and appreciate each other. Social media allows people to connect with friends and family even if they live wherever. Okay, आप जो है वो इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं आसानी से, लाइक थ्रू मैसेजेस और थ्रू कॉल्स और थ्रू वीडियो कॉल्स एज वेल। अब जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ ये हैं कि वन ऑफ द मेजर इफ़ेक्ट इज़ प्राइवेसी कंसर्न्स, ठीक है। शेयरिंग सो मच इन्फॉर्मेशन जो है वो एक अनरिलायबल है, ठीक है। आप अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके लिए खतरे का बायस बनता है वो, ठीक है। There is a risk that it might be misused or stolen as well. Another problem is that not everyone has equal access to technology, creating a digital divide where some people are left behind because they don't have the same opportunities or resources. Changes in social behavior are also concerned. Like अगर हम बात करें तो मोस्टली जो है वो देखा जाए तो फैमिली में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में अपने सिस्टम लैपटॉप्स ही यूज़ करें तो इसकी वजह से जो है वो एक रियल टाइम कन्वर्सेशन जो होती है, कम्युनिकेशन जो होती है वो भी कम होती है, ठीक है। स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है, ठीक है, मोस्टली। और सम पीपल माइट स्पेंड टू मच टाइम ऑनलाइन विच कैन अफेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। जो बात बता दी गई है वही यहाँ पे जो है वो मैंने मेंशन भी की है, ठीक है। इट्स important to balance online activities with real life connections and be aware of privacy risks. Okay, so that was all about extensive response question answers of unit number 6, impacts of computing. I hope this video will be helpful for you, so do not forget to like, share and subscribe as well. अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।